हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए जीके जीएस रीजनिंग हिंदी तथा अन्य सभी चीज़ों की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराने के लिए हम शुरू कर रहे हैं एक बढ़िया सी सीरीज जिसका नाम है अब लक्ष्य सीरीज। क्योंकि कल मैंने नाम पूछा था तो काफ़ी साथियों का रिस्पॉन्स आया और उसका फाइनली नाम जो रखा है वो नाम रखा है लक्ष्य सीरीज, जिसमें हम अगले 90 दिन तक लगातार बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं। 90 दिन लगातार हमारे साथ में जो है अगर आप तैयारी करेंगे तो अपने आप को एकदम अलग लेवल पर पाएंगे और एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम में एक बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप। तो साथियों, आज जैसे कि हमने सबसे पहले ये लिखा है ऊपर कि यहाँ से छपता है वो पेपर, तो बिल्कुल साथियों ये है कि देखिए एसएससी जीडी में कुछ टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और बाकी हम कहें तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो हमारी जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके बारे में आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और किस तारीख को हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और ना ही समय बर्बाद करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो बहुत से विद्यार्थी हैं, देखिए बच्चों के मन में ये चलता रहता है कि भाई हिंदी हम पढ़ लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस ऐसा कहाँ तक पढ़ा जाए। तो भंडार है, लेकिन भंडार नहीं है। अगर ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो अच्छे से पेपर को किया जा सकता है। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करें तो जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस के अंदर कई सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर लिखा एसएससी जीडी 2025 लक्ष्य सीरीज, इसका नाम रखा गया है लक्ष्य सीरीज। और लगातार अगले 90 दिन तक क्लासें आपको मिलेंगी और किस तरीके से क्लासें मिलेंगी उन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास को किस तरीके से हमको पढ़ना है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर बात करें दे दिया, हमारे टॉपिक दिया, पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक उससे रिलेटेड ही हमको पढ़ना है। बाकी पूरी गाथा नहीं पढ़नी है। हमको यूपीएससी पीसीएस का पेपर देने नहीं जा रहे, हम एक नॉर्मल सा कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जो कि पेपर होता है प्यारे साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो मैंने क्या बोला कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया, तो ये हमको कब पढ़ना है। ये 1 अक्टूबर से हमारी जो लक्ष्य सीरीज है ये 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 1 तारीख से, ध्यान रखिए। जो भी साथी आपके हैं उनको बता दीजिएगा, उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना कि भैया जो है लक्ष्य सीरीज शुरू हुई है और बहुत ही अच्छी एकदम फ्री है। और इसका आप बताना तो पीडीएफ में दे दिया करूँगा, सभी क्लासों का पीडीएफ मिलेगा। और ये भी नहीं होगा कि आपको पूरे दिन मैराथन मैराथन क्लास देते, ऐसा नहीं है। देखिए अब जैसे कि हम लोग कैसे करने वाले, एक दिन में एक टॉपिक करेंगे, वन डे वन टॉपिक। ठीक है, वन टॉपिक कर लेंगे। कैसे करेंगे समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया है यहाँ पे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा 1 अक्टूबर 2024 से। ये ठीक है, 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो 1 अक्टूबर से जो क्लास होगी, तब यहाँ पर ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो 30 मिनट की वीडियो होगी और इसमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ऑथेंटिक हैं, फैक्ट है जो है ऑथेंटिक हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बताया 30 मिनट, बाकी अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट एवरेज हमारे वीडियो की जो है ड्यूरेशन रहेगी। मतलब 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि हम 1 तारीख को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता 2 अक्टूबर को, है ना। अब इसमें हमने एक चीज़ और मेंशन की है कि आपको अभी समझ जाएंगे आप किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। मौर्य वंश 3 तारीख को, 4 तारीख को अब प्राचीन इतिहास। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब हालांकि है तो बहुत बहुत कुछ एशियंट हिस्ट्री कितने तरीके से हम देखते हैं, 3 तरीके से, एक प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, इतना दिया है। बाकी एक हमने टॉपिक यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन इतिहास, जो यहाँ से छूट जाएगा थोड़ा बहुत वो इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों में हमने जैसे कि प्राचीन इतिहास में भी इसको रखा है, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में भी रखा है और आधुनिक इतिहास में भी रखा है। तो तीनों पार्ट में हमने ये इस तरीके से टॉपिक को रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत 5 अक्टूबर को, 5 के बाद 6 अक्टूबर आना चाहिए था, लेकिन आया क्या 7 अक्टूबर। देखिए आपको संडे की कोई क्लास नहीं होगी, संडे को आपको क्या करना है, रिवीजन। अब जो लोग कहते हैं संडे को भैया मस्ती मारो छुट्टी, तो देखिए स्टूडेंट लाइफ में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई अवकाश नहीं होता। जिस दिन जॉब लग जाए उस दिन आराम से छुट्टी आप मनाना, ठीक है। उस दिन छुट्टी पे अभी अगर फालतू में घूमोगे तो नल्ले ही कहलाओगे, ये बात खूब समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाँ, 5 तारीख को दिल्ली सल्तनत, अब 6 तारीख को संडे है, तो 6 तारीख को ऊपर के टॉपिक का रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी राजवंश 7 तारीख को, 8 को मुगल साम्राज्य, फिर हम मध्यकालीन इतिहास, देखिए यहाँ पर भी वही टॉपिक आ गया कि नहीं आ गया। तो मध्यकालीन इतिहास 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए ये है राष्ट्रीय आंदोलन अलग है टॉपिक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग है, ठीक है। और एक धर्म सुधार, जिसमें धर्मों के बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर जो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनको 2 दिन में कराना है हमको, मतलब वीडियो हालांकि मैं एक दिन में करा सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको याद भी तो रहे ऐसे तरीके से थोड़ा कराओ, जो ऑथेंटिक एग्जाम के लिए वही पढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1825 से लेकर के 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर लेंगे, फिर 1919 से 1939 तक कर लेंगे, ठीक है। ये 12 अक्टूबर हो गया, 14, अब देखिए 13 अक्टूबर को फिर संडे पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए वो संडे को छोड़ रखा है मैंने, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, संडे को आपको जो है रिवीजन करना है, बाकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। अगर देखिए मैं सोच रहा था पहले कि सैटरडे को भी ना क्लास रखें, लेकिन अगर सैटरडे क्लास नहीं रखेंगे तो फिर देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। अब ये हमारा टारगेट है दिसंबर तक, जैसे जीएस का 15 दिसंबर तक टारगेट है, ठीक है। 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसका रिवीजन 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 टेस्ट लगाते चलेंगे, तो इस तरीके से करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर 1919 से 1939 हो गया राष्ट्रीय आंदोलन, वायसराय गवर्नर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भारतीय आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, ठीक है। फिर इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत, आधुनिक भारतीय राष्ट्र आधुनिक भारतीय इतिहास, अब यहाँ पर भी मैंने बोला था ना 3 अलग, जो यहाँ से छूटेगा उसको यहाँ कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हिस्ट्री का पूरा, इसके बाद हम लोग काहे की बात करें, पॉलिटी की। पॉलिटी हमने यहाँ पर दे रखा है, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, संविधान की मूल बातें, कौन से एक्ट से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसका संविधान में बहुत ज़्यादा जो है उससे चीज़ें ली गई हैं, तो वो सब चीज़ों की हम बात इसी तरीके से कहाँ से क्या चीज़ें संविधान में ली हैं, संविधान के स्रोत हो गए, संविधान का निर्माण है नहीं, कौन से देश से हमने क्या चीज़ें ली, उन सब चीज़ों के बारे में, मौलिक कर्तव्य, ये सब डेट पड़ी हुई है यहाँ पे, किस डेट को क्या पढ़ना है हमको, हर एक चीज़ डेट लिखी। फिर महत्वपूर्ण अधिनियम जो पूछे जाए, क्या 395 पढ़े नहीं पढ़ने, जो इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछे गए अभी तक। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण लेख, किसने किस अनुच्छेद के बारे में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है ना, तो इस तरीके से अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियाँ जो है उनमें कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ है, किसके बारे में दे रखा है। फिर संसद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कब, 28 अक्टूबर को, संसद के बारे में। फिर राष्ट्रपति, संस्थान मुख्यालय, कौन से संस्थान का कहाँ मुख्यालय, ये पढ़ेंगे। चुनाव एवं राजनीतिक दल और राज्य सरकार, ये 1 नवंबर तक हम लोग पहुँच चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे जियोग्राफी। देखिए अगर जियोग्राफी की हम लोग बात करें तो जियोग्राफी से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये हमारा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक हो गया इंडियन ज्योग्राफी, तो उन सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन किया। भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक एवं मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 4 को। अब देखिए 3 को यहाँ पर भी संडे पड़ेगा, इसलिए 3 तारीख को मेंशन नहीं है। नदियाँ एवं जल संसाधन, भारत भौगोलिक प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही इसीलिए ये टॉपिक लिखे हैं। प्रमुख स्थान, अब देखिए जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन जनगणना। फिर आ गया मिट्टी, फिर मानचित्रण, मानचित्रण से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। ये मानचित्र किसी का पड़ोसी पूछ लेगा, अरे भाई पड़ोसी पूछ रहा, वो पूछ तो मानचित्रण से है। किसी की राजधानी पूछ रहा, पूछ क्या रहा, वो पूछ तो मानचित्रण से ही रहा, जब उसका पड़ोस में सही से देखो। मानचित्र इस तरीके से पढ़ोगे मेरे भाई, याद करोगे कि हाँ किस तरीके से। फिर इसके अलावा समुद्र, पर्वत, जलडमरू मध्य, मतलब कि जल संधियाँ, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाकजल डमरू मध्य है ना, वो इस तरीके से। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ना है। अब आ गई हमारी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सरकारी नीतियों के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र
से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरकार की क्या पहल चल रही है, वो पहल किस डेट में, जैसे ये दे रखा 18 नवंबर में पढ़ना है, 19 नवंबर को हमको पैसा बैंकिंग पढ़ना है, 20 नवंबर को हमको सरकारी बजट राजकोषीय नीति पढ़नी है, आर्थिक अवधारणा और सिद्धांत पूछ लेता है। 21 नवंबर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नहीं कि हम अपने पास से कुछ भी करें, ये पूछे गए। राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ 23 नवंबर को पढ़ने वाले राष्ट्रीय आय लेखांकन, विविध, अब इसमें भी कुछ छूट जाएगा तो उसको विविध में हम शामिल कर लें और ये पढ़ेंगे हम 25 नवंबर को। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता, बच्चा सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ता रहता, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ता। ये अब यहाँ से देखिए क्या है, आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि कला एवं संस्कृति, हमारी कला एवं वास्तुकला, जैसे कौन सी इमारत कहाँ है, कौन सा किला कहाँ बना, इन सब से संबंधित, मंदिर हमारे कौन से कहाँ पर हैं, केंद्र सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब किसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एसएससी ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कम चांस होते हैं नृत्य और मेला और त्यौहार से क्वेश्चन एसएससी जीडी में ना पूछे जाए। नृत्य से मेला त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, ठीक है। संगीत से क्वेश्चन आते हैं। अब इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट है, यहाँ से जैव विविधता से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये हमको 3 दिसंबर को पढ़ना है। भारत एवं विश्व से संबंधित कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, वो 4 दिसंबर को पढ़ना है। फिर इसके अलावा अब आ जाता है हमारे विविध का पोर्शन, काय का विविध का पोर्शन। देखिए विविध में हमको क्या करना है, प्रसिद्ध स्थान पढ़ने हैं, कौन सा स्थान कहाँ पर है। खेल व्यक्तित्व, जैसे किसी खिलाड़ी का नाम पूछ रहे वो किस खेल से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा खेल शब्दावली, जैसे गुगली शब्द दे दिया, उसने कहा गुगली किससे संबंधित है नहीं, इससे संबंधित खेल से संबंधित कौन से खेल थे, कौन सी ट्रॉफियाँ आती हैं, कौन से कप उसमें आते हैं। कृषि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मशहूर लोग हैं, किसी का नाम दे दिया जाए, ये किससे संबंधित है, या किसी का निधन हो गया होगा, वो करंट अफेयर से संबंधित भी बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर राष्ट्रीय मामले उनसे क्वेश्चन, हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस। और इसके अलावा कुछ सामान्य विविध क्वेश्चन 1-2 होते हैं पूछे जाते हैं, उनको भी जो है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, जो अभी तक पूछे गए उससे रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए ये कितने हमारे हो गए टोटल, कब तक का टारगेट हो गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा हो 15 दिसंबर, ये 15 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी 15 दिन खूब दबा के रिवीजन करेंगे। अब ये पर डे एक दिन में एक टॉपिक करा दिया करेंगे हम लोग, ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक। और ये सोचिए कितनी बढ़िया तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएंगी अगर ऐसे रोज अब 15 से 20 मिनट की वीडियो, ठीक है, आप करो। और ये क्या, आप अगर आपसे पूछे कि क्या, अगर आपके मन में विचार चला कि क्या सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास होगी, नहीं, ये थ्योरी की क्लास होगी मेरे भाई, ये थ्योरी की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, थ्योरी की क्लास होगी। अगर आप बोलेंगे तो 2-4 क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, वरना मुझे लगता है कि आप थ्योरी पढ़िए, बाकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी का टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, इनसे सब चीज़ें वो लगभग में हो जाएंगी आपकी। उम्मीद है ये रणनीति आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अभी मैं आपसे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए और शेयर करने के लिए, स्पेशली शेयर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठ पाएंगे। किसका, कोई नहीं, आपको PDF मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है फ्री में, एकदम सब चीज़ फ्री है मेरे भाई साहब। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए कि बस आप कम से कम जो आपको लगता है SSC GD की तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे उन तक इस क्लास को पहुंचा देना, या जिसको लगता है कि नहीं, जैसे ये भी लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, मेरे भाई उसका दिमाग खुल जाएगा अगर एक बार इस तरीके से सिर्फ 90 दिन हमको दे दिए। मैं आपसे 90 दिन मांग रहा हूँ आपके, बस, और कुछ नहीं। और 90 दिन में मैं नहीं कह रहा आपसे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने को, मैं नहीं आपको 2-2 घंटे की 1.5-1.5 घंटे की मैराथन दे रहा कि आप पता लगे पढ़ ही ना पाएँ। इतना सारा कंटेंट आपको दिए जा रहा है, दिए पढ़ ही नहीं, उतना ही आपको देंगे जो आप पढ़ेंगे। अब इसके अलावा अभी देखिए एक अभी आप देखेंगे रीजनिंग की रणनीति आएगी, रीजनिंग को हम लोग कैसे करने वाले हैं, रीजनिंग की। फिर आपकी हिंदी की एक रणनीति की वीडियो आएगी, हिंदी कैसे पढ़नी है, हिंदी में पूरा स्कोर कैसे करना, 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कैसे करने, इन सब के बारे में रणनीति से। अब हमने बात करी थी मैथ की, तो देखिए मैथ के फिलहाल मैथ के लिए व्यवस्था भैया अभी हमारे पास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी चीज़ को। और जिस टीचर से अच्छा लगता है क्या, उसके फैक्ट मतलब उसके मेथड्स बढ़िया हैं, उसके कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, उसके पेपर वो फंसा सकता है और अच्छे तरीके से कराता है। अगर आपको खूब समझ में आता तो कोई किसी भी टीचर से, सभी टीचर अच्छे हैं, और आपको जिससे अच्छा लगे वहाँ से आप मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी रीजनिंग, हिंदी और GS करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना है। बाकी आपको जय हिंद।